हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपका अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश लिटरेचर में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के द्वारा लिखित लॉर्ड चेस्टरफील्ड के बारे में अध्ययन करेंगे और हमने कुछ उनके ऑब्जेक्टिव टाइप को कलेक्ट किया है जिसको आज हम पढ़ेंगे। लेट स्टार्ट। When did Dr. Johnson write his letter to Lord Chesterfield? डॉक्टर जॉनसन ने कब लिखा हिज लेटर, अपना पत्र, टू लॉर्ड चेस्टरफील्ड? डॉक्टर जॉनसन ने अपना पत्र लॉर्ड चेस्टरफील्ड को कब लिखा? ए. जनवरी 7, 1752। बी. फरवरी 7, 1755। बी. फरवरी 7, 1750। डी. जनवरी 7, 1758। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, फरवरी 7, 1755। Who was Lord Chesterfield? लॉर्ड चेस्टरफील्ड कौन थे? ए. इंग्लिश पोइट। बी. ए ड्रामेटिस्ट। सी. ए ब्रिटिश स्टेट्समैन। डी. ए लिटरेरी क्रिटिक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ए लिटरेरी क्रिटिक। लॉर्ड चेस्टरफील्ड एक लिटरेरी क्रिटिक थे। Which period is known as the Age of Johnson? कौन सा पीरियड जॉनसन के युग के नाम से जाना जाता है? ए. द पीरियड फ्रॉम 1745 to 1784। बी. द पीरियड फ्रॉम 1798 to 1850। सी. द पीरियड फ्रॉम 1700 to 1800। D. the period from 1800 to 1850। right answer is option C, the period from 1700 to 18। which university conferred the degree of MA अपॉन जॉनसन? जॉनसन ने किस यूनिवर्सिटी से एमए की उपाधि प्राप्त की? ए. कैम्ब्रिज। बी. लंदन। सी. रोम। डी. ऑक्सफोर्ड। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑक्सफोर्ड। डॉक्टर जॉनसन ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री प्राप्त की। नेम द पीरियडिकल एडिटेड बाय डॉक्टर जॉनसन। पीरियडिकल एडिटेड का डॉक्टर जॉनसन। ए. रैम्बलर। बी. स्पेक्टेटर। सी. टैटलर। डी. द वर्ल्ड। इज राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, द वर्ल्ड। Who is not the contemporary of डॉक्टर जॉनसन? डॉक्टर जॉनसन का समकालीन कौन है? ए. एडिसन। बी. पोप। सी. स्विफ्ट। डी. मिल्टन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, मिल्टन। डॉक्टर जॉनसन का जॉन मिल्टन कंटेम्पररी नहीं है क्योंकि मिल्टन बिलेटेड एलिजाबेथन लास्ट एलिजाबेथ एज का है, जबकि डॉक्टर जॉनसन न्यूक्लासिकल एज से संबंधित थे। डॉक्टर जॉनसन वाज द फर्स्ट मैन टू कंपाइल द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। डॉक्टर जॉनसन पहले पर्सन थे
जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी को संकलित किया? ए ट्रू, बी फॉल्स, सी पार्टली ट्रू, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए ट्रू। डॉक्टर जॉनसन पहले पर्सन थे जिन्होंने इंग्लिश डिक्शनरी को पहली बार कंपाइल किया था, संकलित किया था। टू विच एज डिड डॉक्टर जॉनसन बिलोंग? डॉक्टर जॉनसन किस एज से संबंधित थे? द रोमांटिक एज, बी द विक्टोरियन एज, सी एलिजाबेथन एज, डी न्योक्लासिकल एज। राइट आंसर इज ऑप्शन डी न्योक्लासिकल एज। डॉक्टर जॉनसन न्योक्लासिकल एज से संबंधित थे। ये पोप तथा ड्राइडन के कंटेम्पररी थे, समकालीन थे। वाई डिड डॉक्टर जॉनसन रिवक लॉर्ड चेस्टरफील्ड? डॉक्टर जॉनसन ने लॉर्ड चेस्टरफील्ड को क्यों फटकार लगाई? ए बिकॉज ही वॉज इंसोलेंट, बी because he was dishonest, C because he betrayed his friendship, D because he did not help him. Right answer is option D because he did not help him, क्योंकि उन्होंने उनकी मदद नहीं की थी। How many years were spent in compiling his dictionary? उन्हें अपनी डिक्शनरी को संकलित करने में कितने वर्ष का समय लगा? ए 4 years, बी 7 years, सी 6 years, डी 8 years। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 7 years। डॉक्टर जॉनसन इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी को कंपाइल करने के बाद इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा अपना नाम कमाया और ये इंग्लिश लिटरेचर में फेमस हो गए। हु रोट डॉक्टर जॉनसन्स बायोग्राफी द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन? किसने डॉक्टर जॉनसन की बायोग्राफी द लाइफ ऑफ सैमुअल जॉनसन को लिखा? ए मैथ्यू अर्नोल्ड, बी कॉलरिज, सी जेम्स बॉसवेल, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी जेम्स बॉसवेल। जेम्स बॉसवेल ने जॉनसन की बायोग्राफी को लिखा। डॉक्टर जॉनसन वाज बोर्न इन लीचफील्ड, ए स्टैटफोर्डशायर, बी नॉर्थशायर, सी लंदन, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए स्टैफोर्डशायर। What compelled Johnson to leave Pembroke College, Oxford just after a year? A. His violent nature, B. His carelessness, C. His poverty, D. None of these. Right answer is option C. His poverty. डॉक्टर जॉनसन को पेम्ब्रिक कॉलेज ऑक्सफोर्ड एक वर्ष के बाद कंपेल करना पड़ा हिज पॉवर्टी, क्योंकि वह बहुत पॉवर्टी मीन्स गरीब थे, गरीबी से संबंधित थे। डॉक्टर जॉनसन रोट फर्स्ट फोर। डॉक्टर जॉनसन ने फर्स्ट फोर क्या लिखा? ए जेंटलमैन्स मैगजीन, बी लंदन मैगजीन, सी द न्यू स्टार, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए द जेंटलमैन्स मैगजीन। जॉनसन ने सबसे पहले द जेंटलमैन्स
मैगजीन को लिखा? हु रोट द पोएम लंदन? लंदन पोएम को किसने लिखा? ए डॉक्टर जॉनसन, बी ड्राइडन, सी ग्रे, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए डॉक्टर जॉनसन। हु रोट द प्ले इरीन? इरीन प्ले किसने लिखा? ए डॉक्टर जॉनसन, बी ड्राइडन, सी शॉ, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज डॉक्टर जॉनसन। इरीन प्ले को डॉक्टर जॉनसन ने लिखा। हु रोट द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर? विलियम शेक्सपियर, द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर किसने लिखा? ए डॉक्टर जॉनसन, बी ड्राइडन, सी शॉ, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज डॉक्टर जॉनसन। द प्लेज ऑफ विलियम शेक्सपियर को डॉक्टर जॉनसन ने लिखा। हु रोट लाइव्स ऑफ द मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स? ए डॉक्टर जॉनसन, बी ड्राइडन, सी शॉ, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए ड्राइडन। लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोइट्स को डॉक्टर जॉनसन ने लिखा। हु रोट द फॉलोइंग लाइन? निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? आई हैव बीन लेटली इन्फॉर्म्ड बाय द प्रोप्राइटर ऑफ द वर्ल्ड दैट टू पेपर्स इन विच माई डिक्शनरी इज recommended to public were written by your lordship। यह इसमें स्टेटमेंट डॉक्टर जॉनसन के द्वारा कहा गया। राइट आंसर इज ऑप्शन बी डॉक्टर जॉनसन। हु रोट द फॉलोइंग लाइन? निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? द शेफर्ड इन वर्जिल great at last acquainted with love and found him a native of the rocks। A lost Chesterfield, B Dr. Johnson, C Dryden, D Shaw। Right answer is option B Dr. Johnson। In the following lines, who referred to as patron? Is not a patron, my lord, one who looks with concern on a man struggle for life in the water, and when he has reached ground encumbers him with help? A lost Chesterfield, B Dr. Johnson, C Dryden, D Shaw। Right answer is option A lost Chesterfield। Who published the periodical Rambler? रैम्बलर पेरियडिकल्स को किसने पब्लिश किया? ए सैमुअल जॉनसन, बी पोप, सी एडिसन, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन। रैम्बलर को सैमुअल जॉनसन के द्वारा पब्लिश किया गया। हु पब्लिश्ड द पीरियडिकल आइडलर? आइडलर को किसने पब्लिश किया? ए सैमुअल जॉनसन, बी पोप, सी एडिशन, डी नन ऑफ दीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सैमुअल जॉनसन। Lost Chesterfield was written in letter to Lord Chesterfield was written in A 1755, B 1771, C 1760,
D. None of these. Right answer is option A. 1755. What was the full name of Dr. Johnson? डॉक्टर जॉनसन का पूरा नाम क्या है? ए. सैमुअल जॉनसन, बी. बेन जॉनसन, सी. स्मिथ जॉनसन, डी. नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. सैमुअल जॉनसन. When did Dr. Johnson publish dictionary? A. 1755, B. 1771, C. 1760, D. None of these. Right answer is option A. 1755. डॉक्टर जॉनसन ने अपनी इंग्लिश डिक्शनरी को 1755 में पब्लिश किया. हु वाज वर्जिल? वर्जिल कौन था? ए. पब्लिशर ऑफ द डिक्शनरी, बी. एन इंग्लिश पोइट, सी. ए रोमन पोइट, डी. नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज ऑप्शन सी. ए रोमन पोइट. हु वाज वर्जिल शेफर्ड? वर्जिल का शेफर्ड कौन था? ए. पोर्फिरो, बी. लिसिडस, सी. थायरसिस, डी. नन ऑफ दिस. राइट आंसर इज ऑप्शन बी. लिसिडस. लिसिडस वर्जिल का शेफर्ड था, चरावाह था. Who wrote a letter to Lost Chesterfield? A. Dr. Johnson, B. Pope, C. Edison, D. None of these. Right answer is option A. Dr. Johnson. डॉक्टर जॉनसन ने लॉर्ड चेस्टरफील्ड को लेटर लिखा. सैमुअल जॉनसन वाज बोर्न ऑन. सैमुअल जॉनसन का जन्म हुआ था ए. 18 सितंबर 1709. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. 18 सितंबर 1709. 18 सितंबर 1709 को. हु इज ऑफन रेफर्ड टू एज डॉक्टर जॉनसन? ए. सैमुअल जॉनसन, बी. बेन जॉनसन, सी. स्मिथ जॉनसन, डी. नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. सैमुअल जॉनसन. डॉक्टर जॉनसन को सैमुअल जॉनसन के नाम से भी जाना जाता है. नेम ऑफ इंग्लिश राइटर हु मेड लास्टिंग contributions to English literature as a poet, essayist, moralist, literary critic, biographer, editor and lexicographer. इंग्लिश राइटरों में ऐसा कौन सा राइटर है जिसने पोइट, निबंधकार, एक क्रिटिक, बायोग्राफर, एडिटर और लेक्सिकोग्राफर के रूप में अपना कैरियर बनाया? अपने कैरियर में इन सारे वर्क्स में कार्य किया. ए. डॉक्टर जॉनसन, बी. ड्राइडन, सी. एडिशन, डी. नन ऑफ दीज. राइट आंसर इज ऑप्शन ए. डॉक्टर जॉनसन. डॉक्टर जॉनसन इंग्लिश लिटरेचर के अंतर्गत एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में एक कवि, निबंधकार, मॉरलिस्ट, एक आलोचक, एक बायोग्राफर, एक संपादक, एक लेक्सिकोग्राफर के रूप में कार्य किया है.
द बायोग्राफर ऑफ सैमुअल जॉनसन इज ए. एडवर्ड कीव, बी. बॉसवेल, सी. रस्किन, डी. नन ऑफ दिस। सैमुअल जॉनसन के बायोग्राफर थे। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बॉसवेल। बॉसवेल सैमुअल जॉनसन के बायोग्राफर थे। हु प्रोड्यूस द जनरल बर्मिंघम जनरल, किसने पब्लिश किया? ए. बेन जॉनसन, बी. एडिसन, सी. गोल्डस्मिथ, डी. सैमुअल जॉनसन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने बर्मिंघम जनरल को प्रोड्यूस किया। हाउ वाज सैमुअल जॉनसन कॉल्ड डॉक्टर जॉनसन? सैमुअल जॉनसन को डॉक्टर जॉनसन कहा गया। ए. ही वाज गिवन डॉक्टरेट आफ्टर हिज डिक्शनरी, बी. वाई पब्लिश्ड नॉवेल्स, सी. बाई पब्लिश्ड मैनी लिटरेरी वर्क्स, डी. नन ऑफ द एबव। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ही वॉज गिवन डॉक्टरेट आफ्टर हिज डिक्शनरी। क्योंकि उन्हें डॉक्टरेट की डिग्री डिक्शनरी के बाद दी गई। सैमुअल जॉनसन इज लोकप्रिय इज पॉपुलर ड्यू टू ए. novels, B. preface to Shakespeare, C. his dictionary, D. none of these. Right answer is option C, his dictionary. सैमुअल जॉनसन अपनी इंग्लिश डिक्शनरी के लिए बहुत फेमस हैं। यह उनके लिए, उनकी प्रसिद्धि के लिए एक बहुत बड़ा फैक्ट है। Who wrote the poem लंदन इन केव मैगजीन, किसने इस पोइम को लिखा? ए. एजी गार्डिनर, बी. शेक्सपियर, सी. सैमुअल जॉनसन, डी. नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन ने लंदन इन केव मैगजीन को लंदन इन केव मैगजीन नामक पोइम को लिखा। हु वाज लॉर्ड चेस्टरफील्ड? ए. ब्रिटिश स्टेटमैन, बी. एन इंडियन स्टेट्समैन, सी. एन अमेरिकन, डी. नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ब्रिटिश स्टेटमैन। Who was patron to Johnson's dictionary? जॉनसन की डिक्शनरी का संरक्षक कौन था? ए. बेकन, बी. एडिसन, सी. चेस्टरटन, डी. नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, चेस्टरटन। हाउ मेनी पाउंड डिड चेस्टरफील्ड गिव टू जॉनसन? ए. 5, बी. 10, सी. 50, डी. 100। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, 100। चेस्टरफील्ड ने कितने पाउंड दिए जॉनसन को? बी. 10 पाउंड। डियर फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को कंटिन्यू विजिट करें और हम आपके लिए इस सीरीज़ को लगातार कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।